बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पाइथन की इंस्टॉलेशन को सीखा था कि किस तरह हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह हम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने उसमें प्रिंट की स्टेटमेंट देखी थी कि अगर स्क्रीन के ऊपर हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंट का मेथड यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। सबसे पहले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं और मैनी टाइम रीयूज़ भी कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल ABC, नेम, एज एंड सो ऑन। वेरिएबल में जो इक्वल टू का ऑपरेटर होता है उसके लेफ़्ट साइड पे जो ऑपरेंड हो तो वो हमारा वेरिएबल का नाम होता है, और इक्वल टू के ऑपरेटर के राइट साइड पे जो ऑपरेंड है, जो वैल्यू है, उसको हम वेरिएबल की वैल्यू कहते हैं जो कि वेरिएबल में स्टोर होती है। लाइक एग्जांपल काउंटर इज इक्वल टू 100 प्रिंट काउंटर। तो ये हम जुपिटर नोटबुक में इसको ट्राई भी कर लेते हैं। यहाँ पे जब आपके पास जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाए, न्यू, इसका हम नाम दे देते हैं सेव एज करके, वेरिएबल डेफ या जो भी नाम आपने देना है। COUNTER काउंटर इज इक्वल टू 100 प्रिंट काउंटर। सॉरी, हमारा सर्वर क्लोज हो गया। हम दोबारा से जो हमारा स्क्रिप्ट का पाथ है CMD में उस पाथ पे जाते हैं। और यहाँ पे CD पाथ की सेटिंग करते हैं, जुपिटर नोटबुक। ये हमारे पास लिंक है, Ctrl+C और ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देते हैं। न्यू, ये हमारे पास ID इन्वायरमेंट ओपन हो गया। COUNTER काउंटर इक्वल टू 100
प्रिंट COUNTER, तो इसको हम रन करते हैं तो ये एरर आ गई है। इसको हम विद इन पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स। पाइथन के अंदर मेनी टाइप्स का जो डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं। और लाइक ए पर्सन्स की जो एज है वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, उसका एड्रेस अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकता है। पाइथन के अंदर 5 टाइप की स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ट्यूपल एंड डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नंबर्स को। तो पाइथन में नंबर्स की जो सपोर्ट है वो 2 टाइप्स है। वन इज़ इंटीजर एंड सेकंड इज़ फ्लोटिंग पॉइंट। माई इंट इज इक्वल टू 7, प्रिंट माई इंट, ये हमारे पास इंटीजर टाइप का नंबर है। इसी तरह फ्लोट, माई फ्लोट इज इक्वल टू 7.0, प्रिंट ऑफ माई फ्लोट, ये हमारे पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और कन्वर्जन भी कर सकते हैं। लाइक माई फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 7, ये 7 जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू की कन्वर्जन हो रही है फ्लोट में। तो ये फ्लोट का जो मेथड है ये क्या कर रहा है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। प्रिंट ऑफ माई फ्लोट, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट आपको वैल्यू नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम माई नंबर इज इक्वल टू 7, प्रिंट ऑफ माई नंबर, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो 7 नज़र आ जाता है। इसी तरह माई फ्लोट इक्वल टू 7.0, प्रिंट ऑफ माई फ्लोट, तो ये 7.0। सेकंड जो प्रोसीजर था वो ये था कि माई फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 7, प्रिंट ऑफ माई फ्लोट, या हम डायरेक्ट किसी भी वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन कर दें या फ्लोट के मेथड के थ्रू उसको कन्वर्ट करके असाइन कर दें। सेकंड हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन है या जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन करते हैं वो सिंगल कोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और डबल कोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में हेलो, प्रिंट ऑफ माई स्ट्रिंग। इसी तरह माई स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोटेशन में हेलो, प्रिंट ऑफ माई स्ट्रिंग। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। माई स्ट्रिंग इक्वल टू, ये कोई एरर नहीं होगा, प्रिंट ऑफ माई स्ट्रिंग, ये आपको हेलो आउटपुट नज़र आ गई है। इसी तरह माई स्ट्रिंग इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में
हम लिख देते हैं डबल कोटेशन में हेलो और प्रिंट ऑफ माय स्ट्रिंग। ये आपको हेलो नज़र आ गया। तो ये आपकी चॉइस है कि आप स्ट्रिंग का वेरिएबल सिंगल कोटेशन के थ्रू डिफाइन करें या डबल कोटेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है एस टी आर इज इक्वल टू हेलो स्पेस वर्ल्ड प्रिंट एस टी आर ऑफ ज़ीरो। अब प्रिंट एस टी आर करने से क्या होगा कि तमाम स्ट्रिंग आपको प्रिंट हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। एस टी आर ऑफ ज़ीरो से जो उसका फर्स्ट इंडेक्स है, ज़ीरो इंडेक्स जो कि एच है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। एस टी आर ऑफ 2:5 कि थर्ड से फिफ्थ जो करैक्टर है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। 2 से ओनली थर्ड्स और एस टी आर मल्टीप्लाई बाई 2 कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो 2 टाइम डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह एस टी आर प्लस इन्वर्टेड कामाज में या डबल कोटेशन में जो हम टेस्ट लिखा है तो ये कनकेटिनेशन हो जाएगी, कनकेट हो जाएगा। दो स्ट्रिंग्स जब हम कनकेट करना हो तो प्लस का साइन यूज़ करते हैं। इसको हम स्टडी कर लेते हैं। माय या एस टी आर इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसमें हम प्रिंट ऑफ एस टी आर करते हैं, एस टी प्रिंट एस टी ऑफ ज़ीरो। इसी तरह प्रिंट ऑफ एस टी ऑफ 2:5। इसी तरह प्रिंट ऑफ एस टी 2:। इसी तरह हम प्रिंट एस टी प्लस टेस्ट, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हमारे पास एस टी एक वेरिएबल था और उसमें हमने असाइन किया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद प्रिंट ऑफ एस टी मीन तमाम जो मेरे पास स्ट्रिंग थी वो डिस्प्ले हो जाएगी हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एस टी ऑफ ज़ीरो करैक्टर के ऊपर, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो करैक्टर पड़ा है वो एच पड़ा है, एच डिस्प्ले हो गया। एस टी ऑफ 2:5 थर्ड से फिफ्थ। अब थर्ड हमारे पास डबल एल ओ ये 3 पड़े हैं थर्ड से फिफ्थ, तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट है प्रिंट एस टी ऑफ 2 यानी कि थर्ड इंडेक्स से ऑनवर्ड अगर मैं उसकी लिमिटेशन नहीं देता, यहाँ पे साइन नहीं करता कि कितने करैक्टर, तो जितने भी करैक्टर्स होंगे तमाम के तमाम वो डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद ये मैंने लिखा है प्रिंट ऑफ एस टी प्लस टेस्ट। तो यहाँ पे कनकटिनेशन होगी है टेस्ट का कीवर्ड या टेस्ट स्ट्रिंग एस टी के साथ। एस टी में हमारे पास हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ था और टेस्ट उसके साथ कनकेट हो गया। यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड के साथ ही वर्ल्ड बी के साथ ही टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो इसमें मैं दरमियान में स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कनकेट कर दिया स्पेस को। तो दोबारा मैं रन करता हूँ हेलो स्पेस वर्ल्ड स्पेस टेस्ट, ये मेरे पास इसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। और एस टी आर मल्टीप्लाई बाई 2
प्रिंट st मल्टीप्लाई टू, तो मैं रन करता हूँ तो ये हेलो वर्ड ये 2 टाइम जो है डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट, जो कि पहले मैं बात कर चुका हूँ कि कनकैटिनेशन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दो नंबर्स हों लाइक 1 इज इक्वल टू 10, 2 इज इक्वल टू 20, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, प्रिंट ऑफ 3, इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 30 नज़र आती है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स हों और उसके दरमियान हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो वो कनकैटिनेशन के लिए नहीं होता बल्कि अरिथमेटिक के लिए, 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इससे प्रीवियस में हमने देखा था कि 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान जब हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो वो कनकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर 2 नंबर्स या इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स हों और उनके दरमियान हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं तो वो उसको कनकेट नहीं करता बल्कि ऐड कर देता है। तो ये एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है। द टारगेट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, एन इंटीजर एंड ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। आपने 3 वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं, एक स्ट्रिंग होगा, एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट। द स्ट्रिंग शुड बी नेम माई स्ट्रिंग एंड शुड कंटेन द वर्ड हेलो, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम माई स्ट्रिंग आपने रखना है, उसमें जो वैल्यू होगी, जो डेटा होगा वो हेलो होगा। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शुड बी नेम माई फ्लोट, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो वेरिएबल होगा वो माई फ्लोट का, उसका नाम माई फ्लोट रखेंगे। एंड शुड कंटेन द नंबर 10.0, और 10.0 उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह इंटीजर शुड बी नेम्ड माई इंट, जो है ना वेरिएबल रखेंगे आप इंटीजर टाइप को, और उसकी वैल्यू 20 होगी, और इसको आपने प्रिंट करवाना है। तो आउटपुट आपके सामने नज़र आ रही है, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर। ये एक टास्क है कि किस तरह आप वैल्यू के साथ डेटा टाइप को कनकेट कर सकते हैं या साथ आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, हमारे पास जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है। लिस्ट अरे की तरह ही होती है और इसमें किसी भी टाइप का, किसी भी वेरिएबल का, यानी कि किसी भी टाइप का वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम आइट्रेट भी कर सकते हैं। जिस तरह अरे को हम आइट्रेट कर सकते हैं लूप्स के थ्रू, ये बाद में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। तो सिंपली माई लिस्ट इक्वल टू बिग ब्रैकेट्स, इसका मतलब यह है कि हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी। माई लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ 1, माई लिस्ट जो हमारे पास एक लिस्ट है उसके अंदर जो पहली वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, वो कौन सी वैल्यू होगी, 1 होगी। इसी तरह अपेंड ऑफ 2, सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी। थर्ड वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी। प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ 0, माई लिस्ट ऑफ 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी इस लिस्ट में वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी और 2 इंडेक्स के ऊपर पड़ी होगी। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। माई लिस्ट इक्वल टू माई लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ 1, इसको आप कॉपी कर लें, ये 2 एंड 3। अब आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ 0,
यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवाना है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवाना है, और इसी तरह सेकंड। हमने एक माई लिस्ट नाम से एक लिस्ट डिक्लेयर की है, एम्प्टी लिस्ट है, उसमें हमने 3 वैल्यू अपेंड कर दी हैं 1, 2 एंड 3। अब उन वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर रहे हैं। किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? उसके इंडेक्स नंबर से। तो जो पहली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स 0 होगा, इसी तरह सेकंड वैल्यू का इंडेक्स नंबर 1 है, और इसी तरह थर्ड वैल्यू का जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है। तो इसको हम रन करते हैं, 1, 2 एंड 3। आपको ये आउटपुट नज़र आ गई। इसी तरह ये सेकंड प्रोसीजर है कि हम डायरेक्टली, यानी कि उसको पहले डिक्लेयर करें और फिर उसमें एम्पेंड करें, ये एक प्रोसीजर है। सेकंड ये है कि हम डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं। लाइक जिस तरह माई लिस्ट है, इसमें 1, 2, 3 और इन वैल्यूज़ को हम प्रिंट करवा लें। यानी कि एक प्रोसीजर ये है कि आप पहले लिस्ट को डिक्लेयर करें, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ को अपेंड करें और फिर शो करें, यानी कि अपेंड वाला प्रोसीजर मेथड। सेकंड ये है कि हम डायरेक्टली लिस्ट के अंदर डिक्लेयर के दौरान ही हम उसको वैल्यू डिफ़ाइन भी कर दें। तो एक और एक्सरसाइज जो आप लोगों ने एज असाइनमेंट सॉल्व करनी है, उसमें यह है कि यू विल नीड टू ऐड नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स टू द करेक्ट लिस्ट यूजिंग द अपेंड लिस्ट मेथड। कि आपने नंबर्स और स्ट्रिंग्स की जो अरे है वो बनानी है और अपेंड मेथड के थ्रू उनमें वैल्यू अपेंड करनी है। जो हमारे पास नंबर्स लिस्ट होगी उसमें 1, 2 एंड 3 वैल्यू होगी, और इसी तरह स्ट्रिंग जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर हेलो और वर्ल्ड, ये 2 वैल्यू आपने अपेंड करनी है। यू विल आल्सो हैव टू फिल इन द वेरिएबल सेकंड अंडरस्कोर नेम विद द सेकंड नेम इन द नेम लिस्ट। एक और आपने नेम्स नाम की एक लिस्ट बनानी है जो कि यहाँ पे मौजूद है, और उसके अंदर 3 हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, जॉन, एरिक एंड जेसिका, और एक और सेकंड अंडरस्कोर नेम का एक आपने वेरिएबल बनाना है, और उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है वो इस लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स है। इसका मतलब है कि ये एरिक, ये जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी है ये आपने असाइन कर देनी है सेकंड अंडरस्कोर नेम को। और ये एक नोट है कि हमेशा लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स है वो 0 बेस्ड होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और आपने इस एक्सरसाइज की जो असाइनमेंट की जो आउटपुट है वो ये डिस्प्ले करवानी है कि नंबर्स और लिस्ट अरे उसको प्रिंट करवाना है, और जो सेकंड अंडरस्कोर नेम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको भी आपने प्रिंट करवा देना है। थैंक्स। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये स्टडी किया कि वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल की जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग्स और लिस्ट, उनको हमने स्टडी किया। जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं, डिक्शनरी एंड टुपल्स, उसको हम बाद में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक ऑपरेटर्स कि जो पाइथन के अंदर बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं, उनका हम किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हम डिसीजन मेकिंग इफ एल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे।